तहजीब का कल्चर और लव सोसाइटी के हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री अनिल भारती स्टेट वार्डी, तो मैं इनको मंच पे बुलाना चाहूँगा कि आप सबके साथ अपने विचार साझे करें। श्री अनिल भारती जी। बहुत ही प्यारे दोस्तों, तहजीब के सौजन्य से, तहजीब की जानिब से आयोजित अदब की इस शानदार महफिल में बहुत ही अदब के साथ मैं आप सबको आदाब करता हूँ। आप सबकी मोहब्बतों के सदके तहजीब के तमाम मुशायरे कामयाबी के मुकाम को छूते रहे हैं। तीन तहजीब आपकी मोहब्बतों के लिए आपका आभार व्यक्त करती है। एक लंबे अरसे से मुशायरे हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी करते रहे हैं। बहुत देर की बात नहीं, जब वालिदैन अपने बच्चों को मुशायरों में खास तौर पर लेकर जाते थे या भेजते थे, उनका ये मानना था कि जो तालीम स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है, जो संस्कार घर पे मिलते हैं, परिवार में मिलते हैं, वो काफ़ी नहीं। बच्चे को अपनी संस्कृति सीखने के लिए, परंपराओं को समझने के लिए, अदब से वाकिफ होने के लिए, तहजीब को अपने भीतर उतारने के लिए मुशायरों में उन्होंने भेजना शुरू किया। वो सुनहरे दिन थे। मनीषा शुक्ल इसका बहुत ही खूबसूरत चित्रण करती हैं, जो मैंने पढ़ा। वो लिखती हैं कि महकते लोग थे हर सू, वो खुशबू का जमाना था, जुबान से इश्क होता था, वो उर्दू का जमाना था। लबों से शोखियां गायब, दिलों पे लाख पहरे हों, निगाहें बात करती थी, वो जादू का जमाना था। और आप सबने महसूस किया होगा कि जो अदब के दीवाने हैं, मुशायरों का जादू हमेशा से उनके सर पे चढ़ के बोलता रहा है। आप सब जो शायर, जो कवि, जो फनकार यहां बैठे हैं, सलाम है आपको कि आपने हमेशा से हिंदुस्तानी तहजीब के परचम को थामे रखा। आपने भारतीय संस्कृति की मशाल को जलाए रखा। सच में दोस्तों, एक कवि होना, एक शायर होना बहुत ऊंची बात है। पंडित गोपाल दास नीरज की वानगी देखिए आप। वो लिखते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आप अपनी चाहत से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन कवि नहीं बन सकते अपनी मर्जी से। कवि आप जन्म से होते हैं,
काव्य की जो कला है वो आपके डीएनए में होती है। अगर आपके डीएनए में काव्य की कला नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको कभी नहीं बना सकती। गत दिनों मैंने बहुत ही खूबसूरत लाइनें पढ़ी जो मेरे जहन में, मेरे दिल में बस गई कि पोइट्री इज ए डिक्टेशन फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द ऑलमाइटी, फ्रॉम द यूनिवर्स। माने कविता आपके भीतर उतरती है, वो कंटेंट, वो मटेरियल आपके भीतर उतरता है जब आप जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, और फिर आपकी भावनाओं के साथ, आपके इमोशंस के साथ, आपके फीलिंग्स के साथ नई रंगत लेकर वही कंटेंट कविता में ढल जाता है, गजल का रूप ले लेता है। मेरे एक पसंदीदा शायर हैं जनाब विजेंद्र सिंह परवास, आप सबने उनको सुना होगा। उनकी बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। वो लिखते हैं कि ये मेरी सोच है ताजा गुलों में रहती है, ये मेरी सोच है ताजा गुलों में रहती है, तभी तो मेरी गजल खुशबुओं में रहती है। ये मेरी सोच है ताजा गुलों में रहती है, तभी तो मेरी गजल खुशबुओं में रहती है। उसी से है मेरी परवाज आसमानों पे, वो एक आग जो मेरे दो परों में रहती है। यानी जो कंटेंट आपके भीतर उतरा, आपकी भावनाओं से, आपकी फीलिंग से उसने एक नई रंगत ली और वो गजल में ढल गया। एक और मकबूल शायर लिखते हैं कि दर्द को दिल में जगा दे शायर, इल्म से शायरी नहीं होती। दर्द को दिल में जगा दे शायर, इल्म से शायरी नहीं होती। कुव्वत दो जहान लगती है, एक मुकम्मल जुबान लगती है। शेर कहना है जान का सौदा, शेर कहने में जान लगती है। और दोस्तों, जो लोग अदब के दीवाने हैं उन्होंने ये महसूस किया होगा बड़ी शिद्दत से, मैंने तो बहुत बार महसूस किया है। कई बार किसी कविता की चंद लाइनें, किसी गजल के कुछ अशार आपके भीतर एक क्रांति पैदा कर देते हैं, एक सिरहन सी उठती है आपके भीतर, रोमांचित हो जाता है पूरा शरीर और मस्ती का आलम तारी हो जाता है आपके ऊपर। सही मायनों में उलझने सुलझने लगती हैं और गिरे हुए लोग फिर से उठ के चलने लगते हैं और तूफान से सामना करने की ताकत ये कविता और ये गजल आपके भीतर पैदा कर सकती है। संदीप द्विवेदी एक कवि हैं, उनकी लाइनें हैं, चार मैं आपको सुनाता हूं। वो लिखते हैं कि उलझ कर सुलझे हुए हो तो बताओ, उलझ कर सुलझे हुए हो तो बताओ, गिर गए थे फिर उठे हो तो बताओ, तूफान के आगे टिक ना पाए भले लेकिन आखिरी दम तक लड़े हो तो बताओ। ये आखिरी दम तक जो लड़ने की ताकत है, ये मोटिवेशन है, मैंने तो हमेशा पोइट्री से देखी है, शायरी में पाई है, गजलों में पाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका एक बार बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए। याद रखिए, आपकी मोहब्बतें ही हमारी ताकत है।
अदब जिंदाबाद, अदीब जिंदाबाद, आपकी मोहब्बतों के सदके तहजीब जिंदाबाद। थैंक यू।